सेल्फ स्व अनुभव स्रोत परम चैतन्य असीम निराकार निर्गुण अजन्मा अनादि और अनंत। उसका न कोई नाम है ना ही कोई रूप। वो इंसान की सीमित बुद्धि से भी परे है। फिर उस अनाम को कैसे संबोधित किया जाए? लोगों ने अपने अनुभव समझ और मान्यता के अनुसार उसे अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे शिव, नारायण, राम, कृष्ण, अल्लाह, गॉड आदि। राम नाम हमारे भीतर स्थित राम सेल्फ चैतन्य का सूचक अर्थात पॉइंटर है। गुरु वशिष्ठ ने जब दशरथ के पहले पुत्र का नामकरण राम किया तो उनके लिए उस अनुभव का नाम राम था। राम श्री राम के जन्म से पहले भी था और उनकी भौतिक शरीर की संजीवनी समाधि के बाद भी है। जब राम का नाम सत्य सेल्फ तक पहुंचा देता है तब राम का नाम राम से भी बड़ा हो जाता है। जब राम निराकार अनंत असीम है तो उसे मनुष्य की सीमित बुद्धि कैसे समझे? अतः उस निराकार राम को समझने के लिए श्री राम का भौतिक शरीर निमित्त बना, जो राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्मा। निराकार राम ने ये सारी माया फैलाई और वही साकार होकर दशरथ पुत्र श्री राम बने। निराकार राम कड़कड़ में समाये और साकार राम ने दुनिया में इंसानों के लिए महानतम आदर्श की स्थापना की। श्री राम ने मर्यादा के गुण की उच्चतम अभिव्यक्ति की और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उन्होंने अपनी हर भूमिका इस तरह से निभाई कि लोग आज भी कहते हैं कि पुत्र हो तो राम जैसा हो, भाई हो तो राम जैसा, शिष्य हो तो राम जैसा, पति हो तो राम जैसा, मित्र हो तो राम जैसा और राजा हो तो राम जैसा, और यहाँ तक कि अगर शत्रु भी हो तो वो राम के जैसा। मानव शरीर को हम दशरथ की उपमा दे सकते हैं। दशरथ यानी 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियां रूपी अश्वों का रथ। इस रथ के 10 अश्व हैं, 2 कान, 2 आंखें, 1 नाक, 1 जबान, 1 संपूर्ण त्वचा, 1 मन, 1 बुद्धि और 1 प्राण। इस दशरथ का सारथी है राम। राम के तेज से शरीर और उसकी इंद्रियां चल रही हैं। शरीर दशरथ है तो सारथी राम, शरीर शव है तो शिव चेतना। राम से वियोग होते ही दशरथ निर्जीव हो जाता है। अपने सारथी राम के बिना दशरथ चेतनाहीन है और दशरथ के बिना राम आराम में विलीन है। इन दोनों के योग से ही संसार की लीला अर्थात रामलीला चल रही है। रावण की पहचान। रामायण का दूसरा मुख्य पात्र रावण है। श्री राम को समझने के लिए रावण को भी समझना आवश्यक है। रावण को सबसे शक्तिशाली असुर क्यों कहा जाता है? रावण के 10 सिर कौन से हैं? उसका मुख्य सिर कौन सा है? रावण लंका का राजा था। वो महाज्ञानी, महापंडित, वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था। उसने नाट्य, संगीत, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष आदि के महान ग्रंथों की रचना की। वो महापराक्रमी और वीर योद्धा था। इतना वीर और ज्ञानी होते हुए भी उसमें कुछ विकार और अवगुण थे, जिसके कारण उसकी गिनती महानायकों में नहीं बल्कि खलनायकों में थी। रावण के 10 सिर कौन से हैं? जिस तरह राम यानी सेल्फ इंसान के भीतर है, उसी तरह असली रावण भी इंसान के अंदर अदृश्य में रहता है। उसकी सोने की लंका का नाम है अहंकार कवच। इस रावण के 10 चेहरे इंसान के अंदर उन 10 विकारों के प्रतीक हैं। इंसानों में ये विकार बेहोशी एवं अज्ञान की वजह से पैदा होते हैं। जैसे पहला द्वेष का दीमक, दूसरा भ्रम का भेड़िया, तीसरा ग्लानि की गिलहरी, चौथा भय का भालू, पांचवा लोभ और लस्ट की लोमड़ी, छठवां अहंकार का ऊंट, सातवां तुलना का तोता, आठवां निराशा का नाग, नौवां घृणा का घोड़ा और 10वां गुस्से का गोरिल्ला। इन सभी में रावण का मुख्य चेहरा है अहंकार। अहंकार ही वो मूल विकार है जो बाकी सभी विकारों की जड़ है। यहाँ अहंकार का अर्थ है स्वयं को सेल्फ यानी परम चैतन्य सर्वव्यापी मैं से अलग मानकर स्वयं को शरीर समझकर जीना।
जैसे ही इंसान अपने लिए मैं और दूसरे के लिए तू का इस्तेमाल करने लग गया, समझो उसके अंदर का रावण जागृत हो गया और राम को वनवास भेज दिया गया। रावण का छिपा चेहरा है वासना। वासना यानी लस्ट इंसान को बहुत उलझाती है और उसे राम से दूर कर देती है। ऐसा ना हो, इसके लिए वासना को समझना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार हर घटना में खुश रहने का सही तरीका है और वो तरीका हमें रामायण पथ में देखने को मिलता है। इसके लिए हर इंसान का जीवन जिस सूत्र पर आधारित होना चाहिए वो है पहले राम फिर काम। इसी सूत्र को पकड़कर भरत ने अयोध्या का राजकाज संभाला, लक्ष्मण हर पल श्री राम की सेवा में रहे और हनुमान जी ने तो समुद्र पार करके लंका दहन, संजीवनी पर्वत लाने जैसे अनेक दुर्लभ कार्य कर डाले। पहले राम फिर काम, इस सूत्र का अर्थ ये नहीं है कि इंसान अपने सब काम काज छोड़कर माला लेकर राम नाम जपने में लग जाए और अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो जाए। इसका अर्थ है कि कोई भी काम करने से पहले या दिन की शुरुआत करने से पहले अपने हृदय स्थान यानी अपने स्रोत के स्थान पर मनुष्य अवश्य जाए।